नाउ स्टूडेंट्स चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज मतलब हो गया कंपेयर करना। कंपेयर करने का मतलब होता है दो क्वांटिटी है उनमें ऑब्जर्व करके देखना, उनकी तुलना करना, कौन ज्यादा है कौन कम है, किसमें वैल्यू बड़ी है किसमें वैल्यू छोटी है, ये हम उसके बारे में कंपैरिजन करना, तुलना करना। जैसे क्या होता है कि जब आप जो है पढ़ते हैं तो आपके अड़ोस पड़ोस में दो आप सेम क्लास में हैं और आप दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाता है और आप दोनों में कंपेयर किया जाता है कि कौन पढ़ने में ज्यादा बेटर है। यानी दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ज्यादा क्वेश्चन का आंसर बताएगा वो ज्यादा होशियार माना जाता है और जो सबसे कम क्वेश्चंस के आंसर देगा वो जो है कम होशियार माना जाता है। तो ये जो है हम आज स्टूडेंट्स के बारे में नहीं, हम जो है क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। क्वांटिटीज का मतलब होता है जिसके वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है इस पर अभी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और अब हम बात करते हैं। देखिए पहले तो बात करते हैं रेशियो और परसेंटेज। अब रेशियो क्या चीज है, परसेंटेज क्या चीज है, तो पहले हम बात हो जाए यहां पर रेशियोज एंड परसेंटेज। रेशियोज और परसेंटेज पर हम पहला जो है बात करते हैं। रेशियो पहला नंबर आ गया, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है इसका रेशियो। तो रेशियो की बात हम करें तो रेशियो हमने देखा होगा कि आपके घरों के आसपास जो है कंस्ट्रक्शन वर्क होता है और बिल्डिंग मटेरियल्स जो है रहते हैं, और जैसे मान लीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो मिस्त्री वगैरह है वे जो है देखते हैं कि हमें जो है जो दीवार की चिनाई वगैरह करनी है या कोई काम करना है तो उसमें जो है सीमेंट और रेते का जो है एक रेशियो लेता है। जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि अगर दीवार को मजबूत ज्यादा बनाना है तो सीमेंट का मात्रा बढ़ा दिया जाता है और जो है रेते की मात्रा को जो है कम कर दिया जाता है। ठीक है, और अगर जो है हम नॉर्मल दीवार दे रहे हैं तो एक पर्टिकुलर रेशियो बना लेते हैं 2:1 का या 3:1 का या जो है 5:1 का। तो अलग अलग जो है इसका मतलब ये हुआ, रेशियो का सीधा सा अर्थ ये होता है कि इसमें मान लीजिए लिखा है 5:1। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रेशियो को समझाने के लिए मैंने जो है यहाँ पे 1 लिया, तो यहाँ मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे 5, हमारे पास जो है 1 और ये 2 और ऐसे ही ये हमारे पास है 3, ऐसे हमारे पास 4 और ये हमारे पास 5। कोई क्वांटिटी हमारे पास जो है 5 टाइम ली जा रही है और कोई क्वांटिटी जो है हमारे पास जो है इसमें 1 टाइम ली। अब इसका मतलब यह है कि एक मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं तो उस मेजरमेंट के बेस पर हम जो है, जैसे मान लीजिए कि एक जो है छोटा सा कोई मेजरमेंट इससे मेजर करना है और हमने जो है रेत को इससे कंपेयर किया था 5 टाइम। एक ही मान लीजिए एक डब्बा है, बॉक्स है, उस बॉक्स से हम मेजर कर रहे हैं तो 5 टाइम अगर मैं बॉक्स से रेत रखूंगा तो सिंगल 1 टाइम जो है मुझे क्या रखना होगा, सीमेंट। और फिर उसको अच्छे से मिक्सर करेंगे और मिक्सअप करने के बाद हम जो है उसके बाकी कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा करेंगे। तो ये जो है हमारे पास रेशियो, रेशियो का मतलब होता है कि उनके बीच में हमें जो है मात्राओं का जो है कॉम्बिनेशन, तो ये हमारे पास रेशियो हो गया। ऐसे ही हमने देखा कि अगर हम बात करते हैं मान लीजिए कोई चीज हमारे पास 5 टाइम है, अब 5 रेशियो को अब हम इसको सिंपल वे में ऐसे देख सकते हैं बच्चों कि 5:1 है तो हम इसको लिखेंगे 5:1 को 5/1 लिखा जाता है। रेशियो को हमेशा बाई में करके लिखते हैं। अब मान लीजिए कि ये तो कोई जरूरी थोड़ी है कि जो है हमें बहुत ज्यादा काम करना है तो 5 बार हम इसको मेजर करेंगे, 1 टाइम इसको मेजर करेंगे, इस क्वांटिटी को हमें बहुत कई बार हमें इसे करना पड़ेगा। तो हम जो है इसी रेशियो में हमें लार्ज क्वांटिटी को अगर बनाना है तो हम क्या करते हैं, उस रेशियो को फ्रैक्शन में लिख देते हैं और फ्रैक्शन में लिखने के बाद उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा मात्रा चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने जो है हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 12 का, इसमें भी मल्टीप्लाई किया 12 का, तो अब देखिए यहां पर हो जाएगा 60 और रेशियो 12, यानी 60 टाइम अगर मैं जो है रेत लूंगा तो 12 टाइम हमें क्या करना होगा, हमें जो है सीमेंट लेना पड़ेगा। तो रेशियो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा।
अगर मैं इसी को दूसरा हम देखें, या हमने 5:1 में हमने जो है हमें जो है और ज्यादा चाहिए, तो 20 का हमने जो है मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 टाइम हमें जो है रेत लेना पड़ेगा, और 20 टाइम जो है हमें जो है इसमें सीमेंट लेना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि ये हमारे पास जो है रेशियो, जो हम बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंपल करने पर भी हमें जो है 5/1 ही मिलेगा, इसको सिंपल करने पर भी हमें 5/1 मिलेगा। तो ये जो है क्वांटिटी है, यानी 5:1, 60:12 और 100:20, ये सभी इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट यानी इन तीनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास जो है क्वांटिटी बिल्कुल क्या होगी, सेम क्वांटिटी। ठीक है, तो हम इसको जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेशियो से। रेशियो का ये सिंबल है, ये जो 2 डॉट लिखा गया है ना, इस 2 डॉट को हम जो है रेशियो बोलते हैं। ये जो 2 डॉट दिया हमने, रेशियो मतलब 5:1। दूसरा बात होता है, इसमें एक वर्ड और यूज किया गया है, एक वर्ड है हमारे पास परसेंटेज। परसेंटेज, अब ये परसेंटेज क्या है, आप लोगों ने देखा कि भाई हमारे पास जो है फला स्टूडेंट जो है इतने परसेंट मार्क्स ले आया, उनका जो है स्टूडेंट जो है इतने परसेंट मार्क्स लाया, किसी के 90% आ गए, किसी के 95% मार्क्स आ गए, तो ये सभी जो है हमारे क्या होते हैं, परसेंटेज होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके मेथड की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, देखो बच्चों कि हमें परसेंट का जो वर्ड होता है, पर मतलब होता है प्रत्येक के लिए, सेंट का मतलब होता है 100, हर 100 के लिए उसकी वैल्यू को फाइंड करना। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बुक में एग्जांपल दिया गया है, 25 फ्रूट्स है। 25 टोटल फ्रूट्स कितने हैं, टोटल जो है हमारे पास फ्रूट्स इक्वल टू 25। मान लीजिए हमारे पास टोटल जो है फ्रूट्स की संख्या जो है ये 25। अब इसमें जो है हमारे पास जो है एप्पल जो है हमारे पास कितने हैं, 5 एप्पल की संख्या 5। अब बात ये हो जा रही है कि ये कितने परसेंट हमारा जो है एप्पल है। तो परसेंटेज ऑफ एप्पल, परसेंट का जो सिंबल होता है वो सिंबल ऐसे परसेंट को लिखा जाता है। ठीक है, तो परसेंट का परसेंट ऑफ फ्रूट्स, एप्पल परसेंट ऑफ एप्पल। तो हमें जो है एप्पल जो परसेंट एप्पल का परसेंटेज हमें निकालना है। तो अब देखिए हमें जो है ये जो क्वांटिटी हमारे पास दी गई है, एप्पल हमारा कितना है 5, इसको हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं, और टोटल को हम कहां लिखते हैं, डिनोमिनेटर में, और हम इसमें जो है मल्टीप्लाई परसेंट का, यानी ये मामला जहां भी होगा वो क्या हो जाएगा, ये 100 का हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 25 से हम जो है 100 कितनी बार में गया, 4 बार में, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, ये कितना हो गया 20% एप्पल। एप्पल कितना है 20%। ठीक है, तो हम इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास जो है यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर एप्पल है, और हम अगर बात करें इसी में कि अगर हमें जो है ऑरेंजेस जो है की संख्या हमारे पास मान लीजिए 10 है, तो परसेंटेज ऑफ ऑरेंज, परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस इक्वल टू हो जाएगा 10/25 इंटू 100, ये 25 से कटा कितनी बार में, 4 बार में, दैट इज इक्वल टू 40% ऑरेंज। तो ये जो है हमारे पास जो है बातें जो थी परसेंटेज की, एक सिंपल सा हम और आपको क्योंकि मेमोरी में बना रहे, कोई भी टेस्ट होता है, कोई भी एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन में सर जो है कैसे मार्क्स लिखते हैं, मान लीजिए 20 नंबर का टेस्ट दिया और आपके मान लीजिए आ गए कितने, आपके मान लीजिए 15 आए। ठीक है, तो आपको हमने नंबर कितने दिया, मार्क्स जो है मार्क्स इज इक्वल टू 15/20, ये ऐसे मार्क्स लिखा है। अब जो है इसका परसेंटेज निकालना है, अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालना है, कितने नंबर आपको मिले हैं और कितने में से मिले। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं है, उसी में हमें सेंट यानी कि 100 का मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ परसेंटेज मार्क्स परसेंट इक्वल टू 15/20 इंटू 100, ये 20 से 5 बार में 75%
आपके नंबर है। ठीक है, तो आपने रेशियो को भी समझ लिया, आपने परसेंटेज को भी समझ लिया। ये दोनों जो हमारा पहला पॉइंट था, रेशियोज एंड परसेंटेज। अब इससे पूछना चाहता हूं किसी को इन दोनों में से कोई प्रॉब्लम है तो वे जो है पूछ सकते हैं। अभी देयर आर ओनली 23 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड। बहुत से बच्चे आज थोड़ा लेट जुड़े हैं, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं। और बेटा जिसको ऑन करे और जिसने कुछ पूछना है वे पूछ सकता है परसेंटेज और रेशियो के बारे में। सभी को समझ में आ रहा है बेटा? जितनी बातें मैंने बताई, जिनको जिनको समझ में आ रहा है अपना हैंड रेज करें। सभी हैंड रेज करें, एक बार देखता हूं। परसेंटेज दोबारा से बता दें सर। हाँ बिल्कुल, दोबारा मैं बताता हूँ परसेंट। जिनको ये समझ में आ गया है वे हैंड रेज करिए, ताकि मैं एक काउंटिंग में देख लूं कितने बच्चों को ये हमारी बातें जो है समझ में आ रही हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स तो अभी वीडियो भी ऑफ किए, संख्या भी कम है, वीडियो भी ऑफ। तो सभी अपनी वीडियो ऑन करें और हैंड रेज करें जिनको समझ में आ रहा है। परसेंटेज का सबसे आसान तरीका है, जो है आपका एनुअल एग्जामिनेशन हुआ, ये 100 मार्क्स का एनुअल एग्जामिनेशन में आपको जो है ये मार्क्स मिले आपके 20 नंबर। मान लीजिए आप फेल हो गए, 20 नंबर ही आपको मिला, तो 20 नंबर मिला है 100 में, तो आपका परसेंटेज पूछा जाएगा। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अब उसमें हमें इंटू 100 कर देना, 100 कर दूंगा तो वो हमारा जो है परसेंटेज फाइंड हो जाएगा। यानी 20/100 इंटू 100, दैट इज 100 से 100 कट गया, कितना परसेंट हो गया आपके पास? दिस इज 20%। बहुत आसान है, इस तरह से माइंड में रखेंगे तो परसेंटेज कभी भी आपको भूलेगा नहीं। जैसे नंबर आपको मिलते हैं उसमें बस आपको इंटू 100 कर देना, यानी कि जिसका परसेंटेज निकालना है उसको न्यूमरेटर में, टोटल की वैल्यू को डिनोमिनेटर में, और इंटू 100 परसेंटेज फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका फॉर्मूला से बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? तो चलिए अब मैं आगे आपको ले चलता हूँ। कंपेयरिंग क्वांटिटी है, और कंपेयरिंग क्वांटिटी में आपको जो है बहुत सारी चीजें बतानी। तो अब हम देखते हैं इसमें अगले हम बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज शुरू होती है जो हमारे इस रेशियो पर बेस्ड है। रेशियो में एक बात का और ध्यान देते हैं कि रेशियो में जो दोनों रेशियो लिया जाता है वो सेम यूनिट की होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए वहां पर जो है सीमेंट है, और आप सीमेंट जो है उसकी यूनिट, सीमेंट को आप किसी के पात्र से नाप रहे हैं और रेत को जो है किसी दूसरे पात्र से नाप रहे हैं, तो वे जो है रेशियो सेम नहीं होगा, यानी रेशियो माना नहीं जाएगा। दोनों को मेजर करने की जो यूनिट होगी वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होने का मतलब है कि जिस जो मेजरमेंट से हम जो है सीमेंट को मेजर कर रहे हैं उसी मेजरमेंट से हमें जो है रेत को भी मेजर करना होगा, तभी बात बनेगी, तभी हमारा सही रेशियो निकल करके आए। अगर मान लीजिए कि एक को हमने जो है बाल्टी बकेट से हमने जो है मेजर किया, दूसरे को छोटे डब्बे से हमने मेजर किया, तो रेशियो में नहीं होगा। ठीक है, वो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, फिर जो है अपनी क्लास को आगे, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा जो है स्टार्ट होता है, इसके आगे एक्सरसाइज हमारा है 8.1। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज and the question number 1 here, this is the question number 1, this is question number 1 हो गया। अब इसमें बोला गया find the ratio of the following, रेशियो ऑफ द फॉलोइंग लिखा है कि स्पीड ऑफ साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्कूटर इज 30 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है। हियर द स्पीड ऑफ साइकिल लिखेंगे, ये हमारे पास स्पीड ऑफ और साइकिल की स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। साइकिल की स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये श्लोक चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। श्लोक चौधरी बोलिए बेटा। स्पीड ऑफ बोलिए। स्कूटर की स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमने दोनों की स्पीड ले लिया, अब बात हो रही है इसमें कि हाउ टू फाइंड द रेशियो,
तो रेशियो ऑफ स्पीड, ना रेशियो ऑफ स्पीड इज इक्वल टू, तो पहला हो जाएगा हमारे पास जो है साइकिल, और उसके बाद हो गया स्कूटर। अब हमें इसके रेशियो को फाइंड करना है। साइकिल का हो गया 15 और ये हो गया 30। रेशियो मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर रेशियो हमारा किसी नंबर से कट रहा है तो हमें जो है उसे काट देना चाहिए। उसके बाद जब रेशियो हमारा बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाए तब हम उसे आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वांटिटी कट जाएगा। ये किससे कटेगा? ये तो हम बात करते हैं 3 से। 3 5 जा 3 10 जा, फिर ये कटेगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाई यहाँ पर 2। तो रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो इज इक्वल टू 1 रेशियो 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत आसान होता है। गौरांश कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं। गौरांश कुमार बोलिए बेटा। सर आपने ऊपर साइकिल का स्पेलिंग गलत लिखा है। साइकिल की स्पेलिंग हमने गलत लिखा है बेटा। सर सी आप जी लिख दिए ये सर। जी नहीं सी है बेटा, वाई। ये वाई है। थोड़ा सा ये पास पास कुछ में क्या होता है ना कि हाँ चलिए अब ठीक है बेटा। यस सर। हाँ मेरे तो पर थोड़ा आप सा सर लिखिए डी इस तरह, लिख दिए। दोनों जो है ऊपर के वाई के जो दोनों टॉप थे वो आपस में दोस्ती हुई। तो दोस्तों को मैं झगड़ा नहीं बनने देता। मैं जो है दोस्ती को एप्रिशिएट करता हूँ, बस दोस्ती अच्छे कामों के लिए हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था। बहुत आसान है, इजी। क्या होता है कि हमेशा जो है इजी टू हार्ड, यानी इजी से टफ की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? दूसरा हमारे पास इसमें जो है सेकेंड पोर्शन दिया गया है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये मीटर में है और ये क्या है हमारा? किलोमीटर में। तो या तो हम दोनों को किलोमीटर में लिखें और या तो हम दोनों को मीटर में लिखें। तो छोटी क्वांटिटी को बड़ा बनाने के लिए हमें डेसिमल लगाना पड़ जाएगा। वो हमारे लिए हमें सॉल्व करने में आसान नहीं होगा। हम क्या करते हैं, बड़ी क्वांटिटी को दोनों को छोटा बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मीटर में तो ऑलरेडी है, इसको हम लिखेंगे। इसके लिए हम काम करते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर। ये हमारा रेशियो। अब रेशियो नहीं हुआ, ये हमारी वैल्यू हुई। नाउ यहां लिखेंगे रेशियो इज इक्वल टू 5 मीटर बाई में जो 10 किलोमीटर था, अब हम इसको सही करेंगे तो ये हो गया 5 मीटर बाई में 1000 मीटर। अब दोनों मीटर में हो गए। अब हम इसे जो सॉल्व करेंगे ये कटेगा। कटेगा कैसे? 1 बाई में 2000, यहां पर ये आपका वैल्यू आ गया। तो रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो इज इक्वल टू 1 रेशियो 2000। तो ये हमारे पास जो है ये आपका आंसर है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है बेटा? कोई भी कंफ्यूजन होगा देन एंड देयर वहीं पर आप जो है पूछ लेंगे। ठीक है, और हम बात करते हैं एक और इसमें जो है पार्ट दिया गया है। वो पार्ट है, लिखा है 50 पैसे। क्योंकि अब जो है पैसे वाला मामला जो है खत्म हो गया। क्योंकि अब जो हमारा देश है वो थोड़ा सा आर्थिक रूप से ठीक हो गया, संपन्न हो गया। पहले जो पुराने एंशिएंट टाइम में हमारा देश जो है एक गरीब देश के रूप में जाना जाता था। तो उसमें क्या होता था कि सब चीजें, पैसों की भी बहुत वैल्यू। आज तो रुपए भी हमें कम पड़ते हैं। ठीक है, अब जो है कोई 1 रुपए 2 रुपए की बात करता है तो बिल्कुल, आप भी जब मार्केट में जाते होंगे तो दुकान पर जो है कि 1 रुपए बचता है तो आप बोलते हैं रख ले तू अपने पास ही रख। तो ऐसा बोल देते हैं, यानी कि उस रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, और आप 5 पैसे 10 पैसे, पहले पुराने टाइम के लोग जो है बड़ा हिसाब करते थे, तो 10 पैसे, पैसे की बहुत वैल्यू थी। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन उसी समय का लग रहा है मुझे। ये है आपका, ये क्वेश्चन नंबर सी लिखा है 50 पैसे। 50 पैसे टू, यहां पर लिखा है ₹5।
अब देखो दोनों जो है हमारे पास रुपए में है होते तो आसानी से निकाल सकते थे, दोनों पैसे में होते तो भी हम इजीएस्ट वे में हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जो है ये दोनों जो है सेम यूनिट नहीं है, तो या तो दोनों को पैसे में कन्वर्ट कर लो या तो दोनों को रुपए में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ लिखेंगे ये जो है हमारे पास ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा ₹5 इक्वल टू 5 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 500 पैसे। अब हमारे पास रेशियो हो गया, रेशियो इज इक्वल टू 50 पैसे डिवाइडेड बाई ₹5 दैट इज इक्वल टू 50 बाई 500 पैसे, और ये भी जो है पैसे 0 से 0 ये कट गया, ये हो गया 1/10, तो सुटेबल रेशियो इज इक्वल टू 1:10 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो अभी हमारे पास जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? जिसको प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम बोल सकता है, क्योंकि कंपेयरिंग क्वांटिटी के क्वेश्चंस को बहुत फास्ट नहीं कराएंगे, आराम से कराएंगे, ताकि जो है एक चीज सभी बच्चों को मैं क्लियर करता रहूं। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, किसी को म्यूट नहीं किया है कोई भी बोल सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह होंगे? बिल्कुल बेटा, अभी जो आगे जैसे जैसे जो भी टॉपिक आएगा हम सब पे डिस्कशन करेंगे, छोड़ना किसी को नहीं है। ओके, तो अभी हमने जो है इस रेशियो की बात तो कर दी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट वन इज लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। हमें जो दिए गए रेशियो थे उन रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, बहुत आसान काम है, इजी वे है। इजी वे ये है कि रेशियो को हम जो है फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे 3:4 था, यहाँ क्या था 1:10 था, तो 1/10 लिख सकते हैं। तो हमारे पास 3:4 दिया है तो 3/4 लिख देंगे, और अब हमें जो है उसको मैं थोड़ा सा एक यूनिक तरीके से मैं बता रहा हूं, उसको भी थोड़ा सा आप समझे तो मैं ज्यादा बेटर होगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन। Here the next question is ये क्वेश्चन नंबर 2 और ए दिया गया है 3:4 यहाँ पर 4 दिया। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसे हमने जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो परसेंटेज का हमारे पास जो है लिख सकते हैं वी कैन रीराइट 3/4। अब 3/4 में मैं न्यूमरेटर में भी 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, डिनोमिनेटर में 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है 3/4 इंटू 100, यहां भी 100। अब ये क्या हो गया हमारे पास, तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास तो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये 100 जो है बाई का 100, अब देखिए यहाँ पे ये होता है 3/4 इंटू 100, न्यूमरेटर वाला तो यही रह जाता है, परसेंट बाई 100 की वैल्यू क्या बन जाती है परसेंटेज में, यानी ये जो था हमारा 100 ये क्या बन जाएगा, ये हमारा परसेंटेज बन। आप समझ रहे हैं इसको, हमने न्यूमरेटर में भी 100 का मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 100 का मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर का 100 एज इट इज यहीं पर आएगा, तो बाई में 1/100 है, 1/100 को हमने गायब किया तो यहाँ क्या लगा दिया परसेंटेज, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम अगले स्टेप में देखते हैं 3/4 इंटू 100%, ये हमारा हो गया 25, दैट इज इक्वल टू 75% आपका आंसर। तो इस तरीके से हम जो है इजी वे में हम इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक आपके पास जो है क्वेश्चन दिया गया है 2:3, एक बार मैं मौका दे रहा हूँ आपको, मैं जिससे बोलूंगा वो एक्सप्लेन करेगा, अभी अपनी कॉपी में आप सॉल्व कर लें। 2:3 को मैंने जो है यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है, और आप अपनी कॉपी में इसे सॉल्व करें। मैं सबको एक बार जो है अवसर दूंगा ये इसका रिजल्ट देने के लिए। तो बेटा आप बोलिए, सभी वीडियो ऑन करें।
और इसे बताएं कि इसका परसेंटेज कितना होगा भाई। व्हाट इज द परसेंटेज रेशियो टू परसेंटेज इक्वल टू 2:3। अभी इसमें जो है कुशाग्रवत्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? कुशाग्रवत्स, कुशाग्रवत्स आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? देखिए ये प्रीत अरोड़ा आप मुझे सुन पा रहे हैं? शिव भारद्वाज, ये केवल जो है अभी कुछ लोग अटेंडेंस के पर्पस से आते हैं कि बस मैं केवल आ जाऊं और जो है मेरी अटेंडेंस लग जाए, और तो उससे बेटर है कि वे न आए। अटेंडेंस के लिए आना है तो कोई जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे ही जो है आपको यहाँ से मैं किसी को रिमूव नहीं करता जल्दी, लेकिन केवल अटेंडेंस के पर्पस वालों का रखने में कोई फायदा नहीं, पढ़ने वाले बच्चे ही आए। ठीक है, क्रिस चिल्लर आप मुझे सुन पा रहे बेटा? क्रिस चिल्लर, चलिए तो रितेश मेहरा आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ तो बेटा बताइए 2:3 का हमारे पास परसेंटेज कितना होगा? सर 66 होल 2/3%। 66 होल 2/3%। चलिए ये प्रियांशु जोशी आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? यस सर। हाँ बताइए 2:3 का इन्होंने जो परसेंटेज बोला वो सही बोला? पता नहीं सर, मेरा तो 66 आ गया बस। 66 आ गया 66। तेजस चौधरी आप सुन पा रहे हैं? तेजस चौधरी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तेजस लगा सुन नहीं पा रहे मेरी आवाज, तो आप बोलिए बेटा, आपको मैंने अनम्यूट किया, अपने अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलिए, इनकी आवाज नहीं आ रही है। गौरांश कुमार आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। आप बताइए 2:3 का परसेंटेज कितना होगा बेटा? सर जो रितेश ने बोला वो सही है सर, मेरा भी कितना बोला? कितना बोला बेटा? ये सार्थक सर आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? सार्थक सर, तेजस चौधरी आप अनम्यूट हो फिर भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो अभी जो है जो समय है उसके अंदर मैं आपको यहां से कोशिश कर रहा हूं, ये फिर से वही वर्ग यार 2/3, न्यूमरेटर में भी 100 का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 100 का मल्टीप्लाई, 2 × 100/3 परसेंटेज। अब ये हमारे पास हो गया दैट इज इक्वल टू 200/3%। अब 200/3 है तो 200 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 66 होल 2/3%। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप चाहें तो आप जो है 200 में ये 3 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, 18 2 फिर 6 बार में। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है बेटा। और यहाँ पर फिर हमारा 2 बच गया, इसको लिख सकते हैं 66 होल 2/3। तो 66 होल 2/3 हमने जो है वैल्यू निकाल दिया, और ये जो है हमने आपको इस क्वेश्चन को बता दिया। तो अभी मैक्सिमम जो स्टूडेंट देखिए आ रही है आपकी आवाज बेटा? सर आपने अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो कट जाएंगे आपस में? कट जाएंगे आपस में। देखिए बेटा एक्चुअल में क्या है कि हमें इसे कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में, तो काटना ही होता तो मल्टीप्लाई क्यों करते भाई? वो तो पहले तो ऑलरेडी था नहीं, हमने 100/100 तो किया ना, तो इसलिए किया ना कि जो 1/100 है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सके।
ठीक है। सर हमने दो बार क्यों किया, एक ही बार 100 से मल्टीप्लाई? देखिए क्या होता है ना, किसी भी क्वांटिटी को हम जो है हम जो फॉर्मूला आपने यहाँ पर मैंने समझाया था वो तो डायरेक्ट हमने कहा था कि अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्चुअल में ये जनरेट कैसे हुआ ये भी तो आपको आना चाहिए ना। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। जो परसेंटेज का जो सिंबल बना है ना वो सिंबल का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो 1% का मतलब 1/100 होता है। तो 1/100 को हम परसेंटेज बना देते हैं और से सारी क्वांटिटी को हम जो है सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1/100 मतलब परसेंट मतलब 1/100। परसेंट का सर मतलब ये ऊपर होता है 1/100 बेटा। दिस इज द इक्वल टू, यहां देखिए ये जो है परसेंटेज का मतलब ही हो गया 1/100। ये दोनों चीजें सेम है। ओके, परसेंटेज का मतलब होता है पर मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100 पर 100 मतलब प्रत्येक 100 में उसकी वैल्यू कितनी है उसे परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, इसलिए जो है बाई में 100 बनाने के लिए हमें न्यूमरेटर में भी 100 लाना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो है ऐसा हमें जो है हमने करते हैं। तो अब हम आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। तो अगला हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है इसमें 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? तो अभी जो है हमें देखिए ध्यान देना है इसमें कि 75% तो ऑफ 25 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मतलब देखना पड़ेगा। टोटल स्टूडेंट्स यहां देखो बच्चों, टोटल स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, total students is equal to 25 good in mathematics, that is equal to कितने परसेंट है 72%। तो हमें जो है तो एक्चुअल में हमें निकालना पड़ेगा कितने मैथ में अच्छे हैं। तो यहां पर लिखेंगे गुड इन मैथ that is equal to 72% of 25। 25 का 72% जो है मैथ में अच्छे होंगे। तो हम क्या करेंगे हेयर 72% का मतलब मैंने बताया था बाई में 100 और यहां पर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और ये हो गया 25। तो 25 से ये कटेगा कितनी बार में 4 बार में और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो है तो हम इसको जो है 72 बाई में 4 2 से 3 ये 6 2 फिर दैट इज इक्वल टू 2 8 18 स्टूडेंट्स जो है मैथ में अच्छे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तो नॉट गुड इन मैथमेटिक्स क्या पूछा है। नॉट गुड, नाउ नॉट गुड in mathematics is equal to, तो 25 में से जो अच्छे थे उनको हम हटा देंगे तो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 7। तो ये जो है 7 स्टूडेंट्स जो है आपका आंसर होगा। ये 7 स्टूडेंट्स जो है मैथ में अच्छे नहीं होंगे। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास जो है 25 स्टूडेंट्स हैं 25 स्टूडेंट्स हैं 25 में से बोला गया है 72% आर नॉट गुड। अब बात हम ये कर लेते हैं बेटा कि अगर मान लीजिए इस तरह भी निकाल सकते हैं, एक दूसरा भी तरीका है। अगर 72% अच्छे हैं तो खराब कितने परसेंट होंगे। यहां पर ये ईशान कांटपाल जी बोलिए बेटा। 28%। तो 28% हमें किसका निकालना पड़ेगा 28% ऑफ 25 निकालना पड़ेगा। तो 28/25 सॉरी 28% ऑफ 25। तो बस यही फार्मूला हम लगा देंगे
कि 28/100 इंटू 25 करेंगे और ये भी वैल्यू हमारी 7 ही आएगी। तो जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है, सुविधाजनक लगता है, आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं और इजी वे में आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और किसी कोई प्रॉब्लम?